हेलो एवरीवन, मैं नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम बाबूसा। सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम उससे बहुत ज्यादा नाराज है। प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम नाराज नहीं, आपसे होते प्यार करते हैं। हाँ, हम आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज उससे होता है कि जिससे प्यार करते हैं। बिल्कुल, ऐसे प्लीज नहीं। वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम आपसे ही मतलब बोल सकते हैं ना, और हम किससे बोलेंगे। बिल्कुल, तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई मोदी जी ना गुरुद्वारे में गए हैं, वहां पे जाकर उन्होंने रोटियां बेली हैं और वहां पे भाई बहुत ज्यादा उन्होंने सेवा की है। ये देखकर भाई पाकिस्तानी शॉक्ड हो गया कि ये हो क्या गया है भाई इंडियन पीएम को। ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज ऐसे पागल यही फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों मुल्क के सियासतदानों में, अवाम में, कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मैं ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। ब्रिलियंट, उनको फर्क नहीं पड़ता आप तारीफ करो ना करो। उन्होंने बोला था कि अब मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया। उन्होंने बोला कि भाई जी हम इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालेंगे, जो गुर्बत की से लेके बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने करोड़ों लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला, और वाकई ये चीजें हुई। लास्ट अगर 10 इयर्स में हम देखें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद जो लास्ट 65 या 70 इयर्स है उसमें नहीं हुआ। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, एंड इट फॉर द हिंदू। कि आपने बोला कि पाकिस्तान में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। क्या बोला जाता है, हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पहली बार पाकिस्तान से कि भाई भारत से प्रधानमंत्री चाहिए, ये बोला जाता है। हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है किस्म का, माने या ना माने। तो एक बच्ची की जिंदगी, सुभान अल्लाह। तो उसका मतलब है कुछ तो है यार इस बद्दे पे, जो जीते हुए हैं, फिर जो दुश्मन को भी हिला के रख दिया है। देख किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। जनप्रतिनिधि हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में पहुंचकर सेवा कार्य किया, रोटियां बेली, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात भी की। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी की सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह अलग अलग सेवाएं करते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में प्राइम मिनिस्टर गुरुद्वारे के बड़े से देग में बड़ी करछुल चलाते नजर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे से पहले गुरुद्वारा परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिन पहले ही राजधानी पटना में विशाल रोड शो किया था। आपको यहां बता दें कि तख्त श्री पटना साहिब को तख्त श्री हरिमंदिर जी या पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित सिखों के 5 तख्तों में से एक है। इस तख्त का निर्माण 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मैं ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं कि जी इकोनॉमी में हिंदुस्तान इस जहाँ पे मतलब 5th पे 4th पे आ जाएगा, 4th से 3 पे आएगा। फिर डिफेंस के हवाले से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और ताल्लुकात के हवाले से। आप लास्ट में बस थोड़ा सा अपना एनालिसिस बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी आपको लग रही है कि 3 या 4 जून को जब नरेंद्र मोदी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या चीज़ें आपको लग रही है कि ये एक जिसे कहते हैं फिर एक्सेलेटर पे पाँव होगा और उड़ेगा फिर सब कुछ। देखिए, पहली बात यह है, जैसे आपने रिस्पेक्ट की बात करी है, पहले मैं उसको वाइंड अप करता हूं कि आपने बोला कि पाकिस्तान में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। क्या बोला जाता है, हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पहली बार पाकिस्तान से कि भाई भारत से प्रधानमंत्री चाहिए, ये बोला जाता है। और मजे की बात देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है, चाइना हमारा नंबर 2 दुश्मन है, चाइना में भी मोदी जी की या जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब वो देखिए, जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं सकते, वहां पर भी इनकी तारीफें
की जाती हैं। जब दुश्मन आपकी तारीफ करना शुरू हो जाए, समझो आप कामयाब नंबर हो 1 है, नंबर 2 भी, नंबर 3 तो है ही नहीं, तो उसका मतलब है कुछ तो है यार इस बद्दे में, नहीं, आप जो जीते हुए हैं फिर। जो दुश्मन को भी हिला के रख दिया है। पहली बात तो ये। अब दूसरा, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के बाद जब आए थे, पहले उन्होंने देखा कि मेरे कौन कौन सी खड्डे हैं जो मुझे भरने हैं इस देश के अंदर। फेक करेंसी का बहुत बड़ा रैकेट था। थैंकफुली आपको भी एक मशीन बेची थी हमने प्रिंटिंग की, हमारे ही नोटों की। पहले तो हमने वो पुराने नोट ही खत्म कर दिए। नोट खत्म करने के बाद, उसके बाद आप देखा होगा कि कांग्रेस भी भिखारी हो गई, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया था उसके बाद। दैट मीन्स पहले हमने खड्डे भरे। 2019 के आते ही, जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, हमने 370 को अलविदा कर दिया और साथ में ही राम मंदिर का भी काम शुरू कर दिया। यानी कि जो पुराने स्यापे थे वो हमने खत्म किए। अब ये खड्डे भरने का काम खत्म हो गया। अब आती है पूरी स्पीड पे, यानी कि अब रनवे बन चुका है। अब प्लेन को टेक ओवर करना है, टेक ऑफ करना है, पूरी स्पीड से प्लेन को भगाना पड़ेगा पूरी फोर्स के साथ। और गवर्नमेंट ने बोल दिया है, मोदी जी ने, कि पहले 100 साल में मैं इतने बड़े बड़े काम करने वाला हूं कि दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है। इतनी स्पीड से काम होगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फोरम होता है, जैसे G7 है, उसकी मीटिंग होने वाली है। उसमें ऑलरेडी मोदी जी को इनविटेशन दे दिया गया है, यानी कि उनको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। दूसरी बात, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी फ्लाइटों की टिकट बुक करा ली है। वो सारे के सारे भारत में लैंड करने वाले हैं 4 जून के बाद, कि माई बाप सानू बचा लो, अमेरिका डूब गया, यूरोप डूब गया, चाइना डूब गया, अब हमें कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो, क्योंकि आप 8% पे राइज कर रहे हो। यानी कि अगर इन सारी कंपनीज की सपोर्ट के बिना हम अपने बलबूते पे 8% पे राइज कर रहे हैं, इनके आने के बाद आप ऐड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमारी जो जीडीपी में और ग्रोथ आएगी। एक तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ पर भी जैसे आपके वहां पर टैक्स की चोरी होती है या टैक्स कोई देता ही नहीं है, हमारे मुल्क में भी यही हाल था। मोदी जी ने आने के बाद वो सारे काम बंद कर दिए, जिससे कि 2 नंबर के काम बंद हो गए हैं। अब उसकी स्पीड आप और देखेंगे, जिससे हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़नी शुरू होगी। अब आप सोच के देखिए, 2030 का आंकड़ा था आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, कि भारत 2030 में 3rd लार्जेस्ट बनेगा। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग कि भैया हम 2025 में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। आज थोड़े दिन पहले आईएमएफ की रिपोर्ट थी कि 2030 नहीं 2027 में कर लेंगे। आज यूबीएस जो है, यूबीएस की रिपोर्ट है कि हम 2026 में ही क्रॉस कर लेंगे। यानी कि ये ऐसा सुमित जैन की जो एनालिसिस है वहां पे पहुंचने वाले हैं कि हाँ यार 2025 में हो जाएगा। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं। उसका रीजन है, भारत आज की डेट में राइज कर रहा है, जापान हमारे से आगे है, उसकी करेंसी 50% डीवैल्यू हो चुकी है पिछले 1 साल में या 2 सालों में। दैट मीन्स वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं, हम तेजी से राइज कर रहे हैं। यानी कि ये गैप जो जापान और हमारी इकोनॉमी का है वो नीचे जाएगा। जर्मनी का भी यही हाल है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। रशिया यूक्रेन के वॉर ने इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया है। उन्होंने बोला कि जी भारत को दुनिया की 3रे नंबर पे इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। वो हमें नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ रेट है, उनकी सारी चीजें, उनकी फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, उनके जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें तो उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो गलत बयानी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि अब मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया। उन्होंने बोला कि भाई जी हम इतने लोगों को पोवर्टी लाइन से निकालेंगे, जो गुर्बत की से बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने करोड़ों लोगों को गुर्बत। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही किस तरह से पीएम मोदी जी जो है ना वो गुरुद्वारे में गए, वहां पे जाके जो है ना उन्होंने भाई सेवा की है। एक उन्होंने रोटियां वो जो गढ़ते हैं ना, मतलब रोटी बेली, हाँ रोटी बेली, फिर उसके बाद वो जो खाना खिलाया लोगों को। यहाँ पे हम ना करतारपुर साहिब जब जाते हैं ना, तो वहां पे भी ना इसी तरह से जब प्लेट हम लेके जाते हैं तो वहां पे खाना सर्व करते हैं हमें। तो हमें जितना चाहिए, जितना आपका जब तक पेट भर नहीं ना जाता आप खाना खा सकते हो। इतने मतलब मजे का खाना होता है कि दिल करता है, देसी घी में बनाते हैं और दिल करता है भाई खाते ही चले जाओ, खाते ही चले जाओ। और इतनी सफाई सुथराई से बनाते हैं ना कि भाई दिल खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छे सिख होते हैं, जुबान भी इतनी प्यारी, इतनी मीठी जुबान बोलते हैं ना वो। मतलब हम तो इंडियंस थे, वैसे कभी इतना ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जब वो क्योंकि इंडिया से वो आए होते हैं तो उनसे जब बात
तो वो उनसे ना बात करके ऐसा लगता है बहुत अपनाइयत उनमें लगती है और इतने स्वीट बोलते हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है। और मोदी जी की भाई तारीफ करने पर पाकिस्तान क्योंकि एक दुश्मन बोला गया, दुश्मन भाई है तो नहीं, वैसे लोग तो अपना है। हम, हाँ भाई पाकिस्तान दुश्मन कंट्री नहीं है, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जो है ना भाई क्योंकि दुश्मन समझा जाता है, इस वजह से जो है ना भाई पाकिस्तानी भी अब तारीफ करने पर मजबूर हैं पीएम मोदी जी की, जो एक विलन का किरदार अदा करते थे हमेशा। मतलब लोगों को लगता था कि वो विलन है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मोदी सरकार जो है ना वही बेस्ट है और उनकी हुकूमत में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो अब हमें भी ना एक मोदी जैसा लीडर दे दो ताकि जो हम है ना हम भी किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच सके, हमारी भी इकोनॉमी जो है ना वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, जैसे कि उनकी चौथी बड़ी बन चुकी है। अभी उनका संकल्प है कि वो सेकंड बना के छोड़ेंगे, तो अभी देखते हैं भाई वो क्या करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ऐसा लीडर मिलना बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की हमें बात है, खुश किस्मत है वो लोग जिन्होंने उनको बार बार चूज किया। क्यों, और वो अब हो ही होगा। अब भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने ही होना है सच्ची में, क्योंकि उनका अगर आप सामने 6 लोगों ने इतने सालों के अगर आप उठा के देखते हो ना एक मतलब पीछे जाओ और उनका काम देखो कि उनके आने से पहले क्या था। ऐसा नहीं है कि उनके आने से पहले काम नहीं था होता, उनके आने से पहले भी काम हो रहा था, लेकिन उनके आने से ऐसा हुआ कि फौरन से बहुत ज्यादा उन्होंने रुके हुए काम बहुत जल्दी से जो भी उन्होंने बोला ना कि मैंने अपने कंट्री में करना है उन्होंने किया। और जो उन्होंने एक मेक इन इंडिया जो एक किया है ना वो सबसे मैं हमेशा बात ये बोलती हूँ, मैं बोलती ही रहूंगी, क्योंकि इससे आपके कंट्री में ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। जब आप अपने कंट्री में हर चीज छोटी से छोटी भी बनाने शुरू कर देते हो जिसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, कितनी खुशी आपको दिल को होती है कि यार मेरे कंट्री की बनी हुई चीज है और मैं मेरे कंट्री में लोग यूज करें, और वही चीजें जब बाहर जाती हैं तो कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से जब आप कंट्री ग्रो करना हो ना तो आप अपने कंट्री में जो चीजें हैं ना वो बनानी शुरू कर दो, तो आपका कंट्री जो है ना वो डेवलप्ड होना स्टार्ट कर देगा। और मोदी जी ने हर एक का साथ दिया है, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबके लिए उन्होंने राशन की स्कीमें खोली, सिलेंडरों की जो भी इमदाद होती है वो सबकी की। तो अब टाइम ये है कि अब हम अवाम को ना एक उसकी बात माननी चाहिए। हाँ अवाम को अब पहले उन्होंने मोहब्बत दिखाई है, अब अवाम का फर्ज बनता है उनको वोट देकर तो अपना जो एक है ना सबूत दें कि वो भी कितना प्यार उनसे करते हैं। सर ऊंचा करें उनका, हाँ सर ऊंचा करें, उनको भी खुशी दें, वो आपको इंडिया के सारे लोगों को अपना एक परिवार समझते हैं। कल से फिर बहुत ज्यादा काम करेंगे। हाँ मतलब पहले भी काम करते रहे हैं, वो भी ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने जो भी वादे किए हैं पहले भी जो किए थे आप सबको पता उन्होंने पूरे किए हैं, और अब भी जो करेंगे वो पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वैसे किसको, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या राहुल गांधी को या फिर किसको कर रहे हैं वो आप सबने बताना है। सब अपने ही है, सब अपने ही है, लेकिन वो जो कंट्री अपना के आपके बारे में सोचे काम, हाँ सो वोट तो उसी को देना चाहिए ना। तो अब भाई आप पे फर्ज बनता है कि भाई अगर मैं होती वहां पे तो मेरा तो पक्का वोट पीएम मोदी जी को ही जाना था, लेकिन आप किसको देने वाले हैं वो आपको डिसाइड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कोई वीडियो।